राजस्थानी को मान्यता मिलने के बाद जितनी राजस्थानियों को खुशी हुई है, लगता है उतनी नेताओं को नहीं हुई है। और उसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। क्या चर्चा छिड़ गई है, क्यों पायलट और किरोड़ी जैसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है, चलिए करते हैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो एक पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वो ये है कि जिस तरह से राजस्थानी भाषा को लागू करने के निर्णय का समर्थन ना पायलट ने किया, ना किरोड़ी लाल मीणा ने किया, उससे ये समझ में आता है कि इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ना बीजेपी पार्टी का, ना कांग्रेस पार्टी का। यहाँ अपनी पहचान की बात है, अपनी बोली की बात है और संस्कृति पर हमला स्वीकार नहीं किया जाता। इसके लिए लोगों को समझाना होगा और इस पर राजनीति करने वालों को राजनीति करने देने का मौका देना बंद करना होगा। लोग क्या कह रहे हैं कि पहले से पश्चिमी राजस्थान के लिए बनी योजनाएं थोपी जा रही हैं हम पर, और जिस तरह से राजस्थान में अलग अलग तरीके से भाषाएं राजस्थानी बोली जाती है, कौन सी को दर्जा दोगे, किसको छोड़ोगे, ये तो एक और भी बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खाते राजस्थान का है तो और विरोध भी राजस्थान का करेंगे, यानी कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद भी करेंगे। ऐसा तो संभव नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों का क्या काम है, इससे आगे चलकर इन जिलों के बच्चों के लिए गले की फांस ही बन जाएगी और पश्चिमी राजस्थान के बच्चों से राजस्थान की भर्तियों में पिछड़ने पर मजबूर कर देगी, ये लोगों का कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नेता नहीं कर रहे राजस्थानी भाषा का समर्थन, इस फैसले का स्वागत, उनके आने वाले चुनाव में लंका लगनी तय है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पूछना ये भी चाहिए कि राजस्थानी भाषा कौन सी बोली होगी। राजस्थान में लगभग हर 50 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है और कौन सी भाषा को मिलेगा असली राजस्थानी भाषा का दर्जा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि सबको एक साथ आना चाहिए और इस मुद्दे को समर्थन देना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि हमने कभी हिंदी और इंग्लिश का विरोध नहीं किया, हमें आती नहीं थी, इसको स्वीकार किया, फिर राजस्थानी का विरोध क्यों? क्योंकि राजस्थान में रहकर अगर राजस्थानी भाषा का विरोध करेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शर्मनाक स्टेप होगा। कई लोग कह रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भाई साहब, ना आप पे थोपी जाएगी और ये पूरी तरह से आपके हाथ में होगा चुनना कि आपको कौन सी भाषा में पढ़ना है, कौन सी भाषा में एग्जाम देना है। लेकिन बात जब नेताओं की आ जाती है, समर्थन की आ जाती है, तो एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी है जो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे थे, मायण भाषा में ही बोलते हैं, जब भी उनसे सुन लो और हर वीडियो में वो इस भाषा में बोलकर इस भाषा का समर्थन करते आए हैं। कई बार टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे हैं और भी न जाने क्या क्या किया है। और कोई नेता याद है आपको जो राजस्थानी भाषा के लिए कुछ करा हो? तो फिर बोलने का तुक ही नहीं बनता। क्यों आप सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा जी से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने का वो समर्थन करेंगे और उस फैसले का स्वागत करेंगे? बहुत लंबे अरसे से इंतजार चल रहा था, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। इसीलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छोड़ के इस फैसले का स्वागत कीजिए, राजनीति में इस फैसले को मत घुसाइए, वरना और भी पेचीदा हो जाएगा ये मामला। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।